चलिए भैया, गुड मॉर्निंग भैया सभी को। एक बार फिर से केसीडी के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत। चलिए बताइए, हमने कल जो छोड़ा था, तो कल कहाँ पे छोड़ा था हमारा, लगभग यहाँ पे छोड़ा था मैं कि 1698 में दो नई व्यापारिक क्या बनी थी, कंपनियां बनी थी। अब वो दो नई व्यापारिक कंपनियां जो बनी थी, तो पहली कंपनी का क्या नाम था, जल्दी से बताओ। कौन कौन सी कंपनियां बनी थी, जल्दी से जल्दी बताओ, एकदम एकदम। तो बेटे एक कंपनी का नाम था क्या, एक कंपनी का नाम था जनरल सोसाइटी। एक कंपनी का नाम क्या था, एक कंपनी का नाम था जनरल सोसाइटी। एक कंपनी का नाम क्या था, जनरल सोसाइटी। और एक कंपनी का नाम क्या था, एक कंपनी मैंने आपको बताई थी कि इंग्लिश, किसके नाम से थी वो, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से थी, यानी कि इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से थी, इन द ईस्ट के नाम से थी। तो ये कंपनियां बनी थी। तो ये कहां पर बनी थी, ये कहां बनी थी भाई, ब्रिटेन में बनी थी। और ब्रिटेन में क्यों बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी कि ताकि भारत से क्या कर सके, व्यापार कर सकें, पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकें, ये पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकें, व्यापार कर सकें। तो पूर्वी देशों के साथ ये क्या कर सकें, व्यापार कर सकें। तो पूर्वी देशों के साथ ये क्या कर सकें, व्यापार कर सकें। इसके एक थोड़ी पीछे की भी बात बताऊं आपको। मैंने आपको पीछे एक बताया था, क्या बताया था, न्यू कंपनी के बारे में। किसके कंपनी के बारे में, न्यू कंपनी के बारे में। तो न्यू कंपनी के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो न्यू कंपनी आप जल्दी से बताओ ये कब बनी थी। अभी पीछे कितने में, 1694 का चार्टर एक्ट आया था, नहीं आया था। 1694 से पहले 1688 में जब ब्रिटेन का क्या हुआ था, तख्ता, ब्रिटेन में सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तब ये वाली कंपनी क्या हुई थी, बनकर आई थी, उभर कर आई थी। इस कंपनी ने क्या काम किया था, तो ये कंपनी आई, ये कंपनी ने व्यापार इतना जारी रखा। इसने एक काम और किया कि जो बंगाल था, जो क्या था, बंगाल था, तो वो उस समय औरंगजेब के अधीन था। तो इस कंपनी ने अपना एक मिशन भेजा औरंगजेब के दरबार में। तो बात करते हैं कितने की, 1698 की। कितने की बात करते हैं हम, तो 1698 में क्या काम हुआ, तो 1698 में एक मिशन आया जिसका नाम था नारिस मिशन। क्या नाम था जिसका, जिसका नाम था नारिस मिशन। तो नारिस मिशन कहां आया, तो नारिस मिशन कहां आया भाई, भारत आया, भारत आया। कौन सा वाला मिशन भाई, जो नारिस मिशन था, तो वो कहां आया, तो नारिस मिशन कहां आया बेटे, तो नारिस मिशन कहां आया, वो भारत आया। तो नारिस मिशन जो भारत आया था वो कब आया था, वो 1698 में आया। तो इस किसका नेतृत्व करता कौन थे, तो कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता की हम बात करें, तो नारिस मिशन की बात करें, तो नारिस मिशन जो था इसके नेतृत्व करता बेटे विलियम नारिस थे। कौन थे, जो इसके नेतृत्व करता थे, इसके नेतृत्वकर्ता, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे बेटे विलियम नारिस। क्या नाम था उनका, विलियम नारिस। अब विलियम नारिस क्या करने आए थे भारत, तो ये बेटे औरंगजेब के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे, तो ये किसके दरबार में, तो ये औरंगजेब के दरबार में आए। अब ये औरंगजेब के दरबार में नारिस मिशन क्या किया गया, भेजा गया, इन्हें औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। क्या करने आए थे भाई ये, इनका काम क्या था, इनका काम था कि जो न्यू कंपनी बनी है, जो कौन सी कंपनी बनी है, जो भैया जो न्यू कंपनी बनी थी, कौन सी वाली कंपनी, कि जो न्यू कंपनी बनी थी 1698 में, कौन सी वाली कंपनी, कंपनी यानी कि इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यदि हम बात करें तो कौन सी वाली कंपनी बनी थी, अभी पीछे बताइए मैंने कौन सी, इंग्लिश, कौन सी वाली, इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। तो इस कंपनी के लिए ट्रेडिंग, इस कंपनी के लिए सुविधाएं प्रदान, यानी कि विशेष सुविधाएं, कैसी सुविधाएं, विशेष सुविधाएं, इस कंपनी के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए या प्रदान कराने के लिए क्या आया, प्रदान कराने के लिए कौन सा वाला मिशन भाई, नारिस मिशन भारत आया। नारिस मिशन कहां आया, भारत आया। कौन सा मिशन आया, नारिस मिशन कहां आया, भारत आया। लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाया, यानी कि औरंगजेब से इनकी बातचीत नहीं पाई, औरंगजेब ने इनको कोई भी परमिशन नहीं दी थी। ओके, इतना थोड़ा ध्यान रखना है।
आगे बात करते हैं। जब तो अगर हम बात करें कि औरंगजेब ने क्या इनको परमिशन दी, तो औरंगजेब ने इसे अनुमति नहीं दी। तो औरंगजेब ने परमिशन या अनुमति नहीं दी, ऐसा लिख दो, परमिशन नहीं अनुमति लिखो। तो औरंगजेब ने इसे कोई भी अनुमति नहीं दी, यानी कि ऐसा कह लीजिए कि इस मिशन का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। अगर अच्छा एक चीज हो, आपसे पूछ रहा है कि किसने भेजा था, तो बेटे इसको जो भेजा था वो विलियम थर्ड ने भेजा था। इसने विलियम थर्ड या विलियम तृतीय। कौन थे विलियम तृतीय? विलियम तृतीय थे कहाँ के राजा? विलियम तृतीय थे कहाँ के राजा? ब्रिटेन के राजा। कहाँ के राजा थे भाई? ब्रिटेन के राजा। तो ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय ने इस कंपनी को भारत में विशेष अधिकार प्रदान कराने के लिए विलियम नारिस की अगुवाई में एक मिशन भारत भेजा। किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में भेजा। ठीक है, इस मिशन को नारिस मिशन कहा गया। कब आए नारिस मिशन भारत में? 1698 में आया। कितने में आया? 1698 में। लेकिन कोई भी मुद्दा हल नहीं हो पाया। औरंगजेब ने कोई भी मतलब नहीं, यानी औरंगजेब से इनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई। औरंगजेब ने साफ साफ क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसके बाद जब ये सारी चीज हुई तो फिर उधर जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, जो ब्रिटिश संसद थी, तो ब्रिटिश संसद ने फिर से ब्रिटिश संसद के दबाव के कारण, किसके दबाव के कारण बेटे? ब्रिटिश संसद के दबाव के कारण क्या काम हुआ भाई? दोनों कंपनियों को, कौन कौन सी कंपनियों को बेटे जल्दी से बताओ, कौन कौन सी कंपनी? दोनों कंपनियां, एक तो थी आपकी न्यू कंपनियां और एक ये वाली कंपनियां थी जो जनरल सोसाइटी थी। कौन सी कंपनी थी जो बेटे? कौन सी थी भाई? जनरल सोसाइटी थी। और कौन सी वाली कंपनी थी? यहाँ जनरल सोसाइटी थी और एक ये थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इनको एक साथ करने का क्या लिया बेटे? फैसला लिया। कितने में भाई? एक साथ, यानी कि ब्रिटिश कंपनी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज दोनों को विलय करने का क्या लिया? निर्णय लिया। कितने में भाई? तो 1702 में क्या निर्णय लिया गया? तो 1702 में क्या काम किया गया? दोनों कंपनियों का, यानी कि एक कंपनी तो इंग्लिश ट्रेडिंग वाली थी और एक जो हमारी पहले चलती हुई आ रही थी, तो दोनों कंपनियों का या दोनों कंपनियों को क्या करने का भाई? दोनों कंपनियों को संयुक्त करने का क्या लिया? संयुक्त करने का क्या लिया भाई? निर्णय लिया। संयुक्त करने का क्या लिया? निर्णय लिया। कौन कौन सी कंपनियों को? दोनों कंपनियां। एक कंपनी तो जो नई बनी थी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इनटू द ईस्ट या इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, और दूसरी कंपनी कौन थी? द कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब भैया 1708 की बात है। कितने की बात है? तो बात है बेटे 1708 की। कितने की बात है? 1708 की। तो 1708 की यदि हम बात करें तो बेटे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था जिनका? अरे यार ऐसी नाम था, नाम अभी बता रहा हूँ बेटे, नाम ध्यान नहीं रहा। चलो अभी नाम अभी ध्यान है, अभी बताता हूँ। तो जैसे 1708 में इन कंपनियों को दोनों को क्या कर दिया गया बेटे? एक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इन दोनों कंपनियों को, कुछ गोल्डी हैन कुछ ऐसी नाम था। चलिए, तो एक कर दिया गया और एक करने के बाद इस कंपनी का नया नाम रखा गया। इस कंपनी का नाम दिया गया बेटे द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम दिया गया? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट। क्या नाम दिया गया? द यूनाइटेड कंपनी, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ऑफ लंदन ट्रेडिंग, लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये किस किसका कॉम्बिनेशन था? ये दो कंपनियों का कॉम्बिनेशन था। एक तो कौन सी वाली का, एक किस वाली का? कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और दूसरी कंपनी कौन सी थी? दूसरी कंपनी मैंने अभी आपको बताई थी अभी कि इंग्लिश कंपनी मर्चेंट इन द ईस्ट। ये दो कंपनियां क्या हो गई? ये दो कंपनियां एक हो गई। कब? ये दो कंपनियां एक हुई कब? 1708 में। और 1708 के बाद जैसे ही हमारा एक चार्टर आएगा, कौन सा चार्टर आएगा? चार्टर आएगा बेटे 1833 का। कौन सा चार्टर आएगा? 1833 का जब चार्टर आएगा
तो इस कंपनी का नाम बदलकर, कौन सी वाली कंपनी का, जो मैंने अभी आपको बताई है कि द यूनाइटेड, कौन सी वाली कंपनी का, यदि हम बात करें कौन सी कंपनी का, जो कंपनी मैंने अभी आपको लिखवाई, कौन सी वाली लिखवाई थी, कौन सी लिखवाई है, ये लिखवाई कि द यूनाइटेड, लिखवाई है ना अभी पिछले वाले पेज पर देखो, ये लिखवाई है ये वाली, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट, कौन सा लिखवाई है कि द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम बदलकर सोड में कर दिया गया बेटे ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कर दिया गया, नया नाम, और ये इसी नाम से भारत में चलती रही। और आपको पता ही है जब टाइम आ जाएगा कितने का, 1874 का, तो 1874 में इस कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, इस कंपनी को बेटे समाप्त कर दिया जाएगा। 1874 में इस कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, 1874 में इस कंपनी को बेटे क्या कर दिया जाएगा, जल्दी बताओ, समाप्त कर दिया जाएगा। इतनी सी इसमें बात है, ज्यादा इसमें बात रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात थी हम कितने पे थे, हम थे बेटे कितने पे, 1698 से हम शुरू हुए थे। 1698 में दो नई कंपनियां बनी, एक जनरल सोसाइटी और एक कंपनी बनी इंग्लिश कंपनी मर्चेंट ऑफ द ईस्ट या इन द ईस्ट। लेकिन 1702 यानी कि, और कहते हैं जो कंपनी पीछे बनी थी, कौन सी वाली कंपनी थी, जो इंग्लिश ट्रेडिंग, कौन सी वाली, जो इंग्लिश जिसको कहते हैं इंग्लिश ट्रेडिंग मर्चेंट इन द जो ईस्ट कंपनी बनी थी, उसको विशेष अधिकार दिलाने के लिए एक नारिस मिशन कहाँ भेजा गया था, 1698 में भारत भेजा गया। और भारत भेजने के बाद, लेकिन किसके समय में, औरंगजेब के समय में वो भारत भेजा गया, लेकिन औरंगजेब से उसकी कोई बात नहीं हो पाई, उस कंपनी को विशेष अधिकार नहीं मिल पाए। जब नहीं मिल पाए तो नतीजा, जो ब्रिटेन की संसद थी उसने दोनों कंपनियों को एक करने का निर्णय लिया 1702 में। लेकिन दोनों कंपनियां एक कब हुई, दोनों कंपनियां एक हुई कब, 1708 में। और 1708 के बाद इस कंपनी का नाम ये वाला बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया, देखो ये दोनों को एक करके क्या, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। लेकिन उसके बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट आया, तो 1833 में इस कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कर दिया गया। और ये कंपनी भारत से जो समाप्त हुई थी, तो बेटे कब समाप्त हुई थी, 1874 में क्या हुई थी, ये समाप्त हुई थी। तो 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया। तो चलिए हम जहां पर थे वहीं पर चलते हैं। कहां पर थे हम, 1698 पे थे। तो 1698 में एक खास काम हुआ बेटे, ये था बेटे कहां का, अजीम उस्सान। कौन था ये, अजीम उस्सान बंगाल का क्या था, ये सूबेदार था। अजीम उस्सान कौन था, बंगाल का सूबेदार था। तो इस बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान से, अजीम उस्सान ने क्या काम किया, अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी दी, या अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी क्या की, प्रदान की। और बदले में अंग्रेजों ने इस गांव के मालिकों को, कितने गांव के मालिकों को, ये 3 गांव के जो मालिक थे, तो 3 गांव के मालिकों को कितने रुपए बेटे, 1200 रुपए प्रदान किए। कितने रुपए दिए, 1200 रुपए क्या किए बेटे, प्रदान किए। ठीक है, तो 1200 रुपए में किससे भाई, अंग्रेजों ने किससे, बंगाल के सूबेदार किससे, अजीम उस्सान से क्या काम किया, तो अजीम उस्सान से 3 गांवों की क्या प्राप्त करी, जमींदारी प्राप्त की। अब ये बेटे 3 गांव कौन से थे, 3 गांवों की बात करें तो ये 3 गांव कौन से थे, तो ये बेटे 3 गांव जो थे, तो इन 3 गांव में पहले का नाम था, ठीक है, सुतानाती, जो मैंने आपको बताया था पीछे, 3 पहले का नाम था सुतानाती, दूसरे का नाम था बेटे कलकत्ता। क्या नाम था, कलकत्ता। और तीसरे का नाम क्या था, तीसरे का नाम था बेटे गोविंदपुर। क्या नाम था तीसरे का, तीसरे का नाम था बेटे गोविंदपुर। क्या नाम था तीसरे का, गोविंदपुर। एक का नाम सुतानाती, एक का नाम कलकत्ता और एक का नाम क्या था बेटे गोविंदपुर। इन तीनों गांवों की जमींदारी किसको प्राप्त की, अंग्रेजों को प्राप्त की। किसने प्रदान की, अजीम उस्सान ने। अजीम उस्सान कौन था उस समय, तो अजीम उस्सान जो था बेटे वो क्या था, बंगाल का क्या था, सूबेदार था, बंगाल का क्या था, गवर्नर था, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद जब तो अंग्रेजों ने क्या काम करा, अंग्रेजों ने इन गांवों के बदले में गांवों के मालिकों को कितने रुपए, गांव के मालिकों को 1200 रुपए क्या किए भाई, प्रदान किए। 1200 रुपए क्या किए, प्रदान किए। जब 1200 रुपए प्रदान किए तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो इन तीनों गांवों को क्या कर दिया गया, इन तीनों गांवों को 1699 में मिला दिया गया, एक साथ मिला दिया गया। इन तीनों गांवों क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। और इन तीनों गांवों को मिलाकर कब मिलाया गया, 1699 में। तो 1699 में इन तीनों गांवों को मिलाकर एक प्रेसिडेंसी बनाई, जिस प्रेसिडेंसी का नाम था कलकत्ता प्रेसिडेंसी। क्या नाम था जिसका,
जिसका नाम था बेटे कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ठीक है, कौन सी वाली प्रेसिडेंसी बनाई? तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाई। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी की बात करते तो ये रही कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी देखो कब बनी? 1699 में। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो संस्थापक थे, ठीक है, कौन थे भाई? संस्थापक। तो संस्थापक बेटे कौन थे? संस्थापक का नाम था जॉब चारनॉक। क्या नाम था? जॉब चारनॉक। और जॉब चारनॉक आपके सामने ये रहे। इनका क्या नाम है बेटे? इनका नाम है क्या? जॉब चारनॉक। क्या नाम है इनका? जॉब चारनॉक। तो जॉब चारनॉक। और ये क्या है? ये है आपकी कौन सी वाली प्रेसिडेंसी? ये है बेटे आपकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है बेटे कलकत्ता प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब एक प्रकार का महल, एक प्रकार का शहर। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी के रूप में जहां पर बड़े बड़े लोग क्या रहते हों, तो ये है आपकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के संस्थापक कौन बने? जॉब चारनॉक। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो बनाई गई वो बेटे कितने गांवों को शामिल करके बनाएगी? मैंने अभी पीछे बताया है कितने गांवों को। इसके अंदर बेटे 3 गांव थे। कितने गांव थे? 3 गांव। पहले का नाम कौन सा था? चलो पहले का नाम कलकत्ता लिख लो। दूसरे का नाम कौन सा था बेटे? सुल्तानाती था। और तीसरे का नाम कौन सा था? तीसरे का नाम बेटे गोविंदपुर था। तीसरे का नाम कौन सा था बेटे? गोविंदपुर था। तीसरे का नाम क्या था? गोविंदपुर था। तो तीनों को मिलाकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाई किसने? जॉब चारनॉक ने बनाई। कब बनाई थी जॉब चारनॉक ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी? 1699 में। अब जैसे ही 1699 के बाद टाइम आता है यहाँ पर रहने लगे, इन्होंने एक यहाँ पर 1700 की बात है। कितने की बात है बेटे? 1700 ईस्वी की बात है। और 1700 ईस्वी में क्या काम किया गया? 1700 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पर एक किला बनाया और उसका नाम रखा गया बेटे फोर्ट विलियम। क्या रखा गया उसका नाम? उसका नाम रखा गया बेटे फोर्ट विलियम किला, या विलियम किला, या जॉर्ज विलियम फोर्ट कह दो। ठीक है, क्या नाम रखा गया बेटे? तो उसका नाम रखा गया क्या? तो 1700 की बात है, 1700 में रखा गया। यहाँ पर अंग्रेजों ने 1700 में फोर्ट विलियम बनवाया। क्या बनवाया बेटे? फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम बनवाया। फोर्ट विलियम कहां पर बनवाया? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता प्रेसिडेंसी में बनवाया। एक खास बात और, अभी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो बेटे पहले क्या बने, ये तो क्या थे? इसके संस्थापक थे। अगर बात करें कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रथम अध्यक्ष, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष बने बेटे चार्ल्स अय्यर। कौन बने? चार्ल्स अय्यर। तो चार्ल्स अय्यर कौन बने भाई? चार्ल्स अय्यर बने कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बने। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं इसके बाद। तो इसके बाद ये आता है बेटे आपका, देखो कौन सा ये है आपका फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम की बात करें, फोर्ट विलियम कब बना? तो बेटे फोर्ट विलियम बना कब? 1700 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कौन सा वाला किला है जल्दी बताओ? तो ये वाला किला है बेटे आपका कौन सा? ये किला है आपका कौन सा? फोर्ट विलियम। कौन सा किला है ये? तो ये किला है कौन सा वाला? फोर्ट विलियम। ओके, और ये भी क्या है? ऊपर से बाहर से है, ये ड्रोन के द्वारा लिया गया है। किसका भाई? फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम। क्लियर भाई? तो ये फोर्ट विलियम। तो पहले अध्यक्ष ध्यान रखना, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के, वो मैं अभी भी आपको बता रहा हूं दोबारा से। तो उनका क्या नाम था बेटे? उनका नाम था चार्ल्स अय्यर। क्या नाम था उनका बेटे? उनका नाम था चार्ल्स अय्यर, प्रथम अध्यक्ष कलकत्ता प्रेसिडेंसी के 3 गांवों को खरीदकर। तो आपको जरा ध्यान होगा, मैंने आपको बताई 3 प्रेसिडेंसी बनी। सबसे पहली कौन सी वाली बनी बेटे? मद्रास बनी। मद्रास कब बनी बेटे? 1639 में बनी। दूसरी कब बनी? बंबई बनी। तो बंबई कब बनी बेटे? 1669 में बनी। कब बनी? 1669 में। तीसरी कौन सी वाली बनी बेटे? तो तीसरी बनी कौन सी वाली? कलकत्ता बनी। और कलकत्ता की बात करें तो आपको पता होगा कलकत्ता कब बनी थी, मैंने अभी आपको लिखवाया 1699 में बनी। और यही आगे चलकर जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी होगी, कौन सी वाली प्रेसिडेंसी होगी? तो हम बात करते हैं किसकी बेटे? कलकत्ता प्रेसिडेंसी की। जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी हमारी होगी, तो ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी आगे चलकर क्या काम करेगी? कलकत्ता प्रेसिडेंसी कब? 1773 के अधिनियम द्वारा, या 1773 के कौन से वाले एक्ट के द्वारा? पिट्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कौन से वाले एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर बेटे क्या कर दिया जाएगा? इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर बंगाल प्रेसिडेंसी कर दिया जाएगा। और इसकी जो बेटे राजधानी होगी, तो वो क्या होगी बेटे? कलकत्ता होगी। राजधानी क्या होगी?
कलकत्ता बनाई जाएगी। और कलकत्ता जो रहेगी भारत की राजधानी, वो आपको पता है 1774 से लेकर कितने तक, 1911 तक कलकत्ता भारत की क्या रहेगी, कलकत्ता भारत की राजधानी भी रहेगी। क्लियर भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, राजधानी भी रहेगी, राजधानी रहेगी। किसकी राजधानी रहेगी, भारत की। अब 1912 में भारत की राजधानी क्या हो जाएगी, भारत की राजधानी हो जाएगी बेटे दिल्ली हो जाएगी। और 1931 में इसका नाम क्या कर दिया जाएगा, 1931 में इसका नाम नई दिल्ली कर दिया जाएगा फरवरी में। ओके, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये टॉपिक हमारा लगभग पूरा हो चुका है। ओके, इससे आगे के जितने भी अंग्रेजों से संबंधित क्वेश्चन होंगे मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। तो आज का शायद जो क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं, बंद करते हैं। अर्थात थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, और बेटे अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अगर अच्छी लगे तो ध्यान रखना बेटे, लाइक क्या काम करना है आपको, सब्सक्राइब भी करना है और क्या करना है, लाइक भी करना है। ओके, तब तक के लिए भाई सबको जय हिंद जय भारत। और बेटे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा, अंग्रेजों से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तब तक भाई पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए। ओके, बाय बाय भाई सबको।